नेक्स्ट इज, यहां से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यों इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, वो समझने की कोशिश करते हैं हम लोग पहले। तो सपोज देयर आर टू चार्जेस, ये दो चार्ज हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, separated by a finite distance r. Coulomb's law helps us calculate the force acting on the two charges due to each other. Electric force acting on the two charges in magnitude as well as direction. तो Coulomb's law आपको ये बताने, मतलब इस पे जो फोर्स लग रहा है वो, या इस पे जो फोर्स लग रहा है इसके वजह से, वो कैलकुलेशन करना आपको सिखा देता है, राइट? So now we know how to measure force acting between them. So force acting between them is K Q1 Q2 by R square. But एक सवाल ये आता है, how Q1 comes to know about presence of charge Q2 in the vicinity. मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। Suppose there's a table on which a bottle is kept, right? एक बॉटल रखा हुआ, and a person standing nearby sees, wants to exert force on this bottle, तो वो इसके साथ कांटेक्ट में आएगा, राइट? एक तो पहली प्रॉब्लम यहाँ पे, ये इस पे फोर्स लगा रहा है बिना कांटेक्ट के, ठीक है, चलो लगा लिया बिना कांटेक्ट के फोर्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस बंदे को दिखना तो चाहिए कि यहाँ पे बॉटल है। He should be aware of the presence of the bottle in the nearby region. उसको कैसे पता चलेगा? जैसे मेरे सामने एक टेबल रखी है, विजुलाइज कर लेना, उसके में एक बोतल रखी हुई, मुझे उसमें फोर्स लगाना है, तो मुझे बोतल दिख रही है। चलो बोतल नहीं दिख रही तो मैंने आंख बंद करके ऐसे सेंस कर लिया, मुझे टच कर लिया, तो या तो मैं देख के उसको पता लगा लूं कि यहाँ पे एक बोतल रखी हुई, या टच से लिख लूंगा, या चलो वो भी नहीं हो सकता, मेरे को स्मेल आ जाए, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा जिससे मुझे इस बोतल का प्रेजेंस का पता चलेगा। नहीं, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, इसको पता कैसे चल रहा है कि यहाँ पे दूसरा चार्ज रखा हो? ना तो ये इसको देख सकता है, ना ऐसा हाथ है कि टच करके देखा उसने, neither it can smell the presence of the second charge. So how does this charge comes to know about the presence of the second charge in the vicinity? आजू बाजू में कोई दूसरा चार्ज रखा है, वो पता कैसे चलता है, सेंस कैसे आता है, स्मेल कैसे आती है? इस पे फोर्स लगाना है, अरे लगाना है तो पता कैसे चला वहां पे फोर्स लगाने के लिए एक दूसरा चार्ज पड़ा हुआ? ये एक बड़ा सवाल है, राइट? बहुत ध्यान से सोचना, बहुत मजेदार सा सवाल है ये। If I want to exert force on anything, any object, first thing is I need a contact. चलो मेरे को एक जादू आता है, ठीक, मेरे को एक जादू आता है, मैं बिना फोर्स लगा, बिना कांटेक्ट में आए फोर्स लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता तो चल रहा है कि मेरे आजू बाजू में कोई चीज रखी हुई है जिसमें मुझे फोर्स लगाना है, मुझे पता नहीं, मैं मैजिशियन हूँ, राइट? अगर मुझे ये चीज दिख रही है तो मैं, नहीं दिख रही तो मैंने छू के या स्मेल करके जो कुछ पता तो चले। तो इस गरीब का पता कैसे चलता है? हाउ Q1 comes to know about the presence of the second charge Q2 on which it has to exert force. लगा ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग? यस सर। ये क्वेश्चन रियलाइज हुआ ना कि ये वाकई एक सवाल है भाई। मुझे अगर फोर्स लगाना है किसी पे, तो फर्स्ट थिंग इज आई नीड अ कांटेक्ट। चलो मैं जादूगर हूं, मैं बिना कांटेक्ट के फोर्स लगा लेता हूँ, ठीक है, अरे पता तो लगे कि फोर्स किस पे लगाना, मुझे पता ही नहीं है, राइट, कि मुझे आजू बाजू में क्या है और मैं लगा रहा हूँ फोर्स उस पे, तो ऐसा होता नहीं है। So question is how this charge Q1 comes to know about the presence of the second charge Q2 in the vicinity. ठीक है, तो ऐसी एक चीज है जहां पे, या जहां पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं, wherever you have a term of non contact force, एक कॉन्सेप्ट वो डेवलप करते हैं, उसको बोलते हैं फील्ड कॉन्सेप्ट, फील्ड का कॉन्सेप्ट, ठीक। एक मैं रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ। इनफैक्ट अगर लास्ट ईयर आपने ग्रेविटेशन अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने वहां पर भी एग्जांपल दिया होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड, ये फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों होता है, कहाँ से आता है,
रियल लाइफ में हम चलते हैं, ऑल ऑफ अस हैव सीन क्रिकेट मैच, राइट? सो देयर इज अ पिच, देयर इज अ बैट्समैन एंड हियर इज अ बॉलर। ये बॉलर क्या करता है? बॉल करने के पहले कुछ एक काम करता है। वो क्या करता है? बिफोर bowling he does something. What is that? बोलो क्या करता है? रन अप के अलावा भाई, रन अप तो ठीक है, दौड़े गए यहाँ से फेंके में। सर वो जो बॉल फेंकने वाला होता है उसके हिसाब से फील्डर्स को अरेंज करने बोलता है। तो ही सेट्स द फील्ड, फील्ड सेट करता है। नहीं, ये जो बॉलर है वो बॉल फेंकेगा, he is aware of one thing कि he cannot be present, batsman hit करेगा, he cannot be present everywhere to stop the ball, to exert the force on the ball. So what he does, he sets the field, fielding set करता है, right? So he sets up fielding, किस लिए? Because he is aware कि he cannot be present everywhere to stop the ball. फिर क्या होता है? फील्डिंग सेट कर दी, राइट? बॉलर ने बॉल फेंकी, बैट्समैन ने हिट किया, कैच कौन करेगा या बॉल पे फोर्स कौन लगाएगा? तो हु एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द बॉल? हु एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द बॉल? बैट्समैन। आफ्टर बैट्समैन का आफ्टर बैट्समैन हिट्स इट, बैट्समैन हिट करने के बाद कौन उस पे फोर्स लगाएगा? फील्डर। फील्ड उस पे फोर्स लगाएगा। तो आंसर टू दिस इज फील्ड, राइट? और फील्ड की जगह अगर मैं फील्डर कह दूं तो फील्डर इज अ सिंगल पर्सन, बट ये पूरी चीज, ये मेरी जो सेटिंग है, इसको मैं फील्ड बोलता हूँ। ये मेरा फील्ड है, ये बॉलर का फील्ड है। तो विकेट किसने लिया? विकेट बॉलर ने लिया, बट फोर्स बॉल पे किसने लगाया? वो फील्ड ने लगाया, राइट? तो फील्ड इज द वन which exerts the force on the ball once ball is hit by the batsman. ठीक है, राइट ना? ये स्टोरी समझ में आई? ओके। एक दूसरी स्टोरी भी सुना देता हूँ, उससे आपको और फील आएगा फील्ड का। एक एरिया का डॉन है, सपोज आपके एरिया का एक डॉन है। व्हाट ही डज, उसने अपना एक फील्ड सेट किया हुआ होता है, राइट? ये डॉन है, ये क्या करता है? ये अपना एक फील्ड सेट करता है। एनीवन फ्रॉम आउटसाइड व्हेन एंटर्स दिस फील्ड, ठीक, तो ये उसको मारने नहीं जाता, ये उस पर फोर्स एक्सर्ट करने नहीं जाता। फिर क्या होता है? इसने अपनी पूरी फील्डिंग लगाई होती है, पूरा फील्ड सेट किया रहता है, अपने आदमी हर जगह पर खड़े करके रखे होते हैं, राइट ना? सो इफ समवन फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स हिज एरिया, ये इस डॉन का एरिया है, इसके अंदर जब ये घुसता है तो ये फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है। फील्ड भले वो उसमें यहाँ पे आपको एक आदमी के टर्म्स में दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग हैं जिनको उस डॉन ने खड़ा कर रखा है, तो वो डॉन फोर्स नहीं लगाता है। भले क्रेडिट डॉन को मिलेगा, बट हु एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द एक्सटर्नल पार्टिकल्स, जो बाहर से आएगा उस पर कौन फोर्स लगाएगा? फील्ड उस पर फोर्स लगाएगा, राइट? तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया रियल लाइफ में, जहां से आई बिलीव कि जिनने भी ये फील्ड का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, यहीं से इंस्पायर होके कुछ किया होगा, ऐसा ही कुछ आइडिया उनके दिमाग में आया होगा, उसके हेल्प से उन्होंने एक स्टोरी बनाई और उन्होंने एक्सप्लेन किया है, राइट? तो ये दोनों एग्जांपल्स तो सबके रियल लाइफ के हैं, ये तो कोई भी समझ सकता है, ये तो पता ही है ना। इनफैक्ट अगर बॉलीवुड मूवीज देखो तो उसमें ऐसा स्टेटमेंट भी आता है, बोलता है आज उसके लिए फील्डिंग सेट करने का है। फील्डिंग सेट करने का मतलब भाई अपन तो कुछ नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे? फील्ड सेट कर देंगे कि जो आएगा बाहर से वो फील्ड में फंस जाएगा, तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट? तो ऐसी ही कुछ कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। तो फील्ड थ्योरी में क्या लिखा हुआ है? एज पर फील्ड थ्योरी, चार्ज Q1 does not exert force on Q2. In field theory, what's written? फील्ड थ्योरी है मेरे लिए, ठीक? तो फील्ड थ्योरी में क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है? चार्ज Q1 does not exert force on Q2. Instead, interaction between Q1 and Q2 is explained in 2 steps. 2 steps में उसको एक्सप्लेन किया है। कैसे? पहले स्टेप में लिखते हैं चार्ज Q1
influences surrounding region, influences surrounding region and creates a field in it. उसने अपना फील्ड क्रिएट कर लिया, ये आप समझो, ठीक। चार्ज Q1 influences the surrounding region and creates a field in it. उसमें अपना एक फील्ड क्रिएट कर लेता है। तो एक Q1 चार्ज ने क्या किया है, Q1 चार्ज ने सराउंडिंग रीजन को इन्फ्लुएंस कर लिया। ये एरोस क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं, ये जो लाइंस में सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, सॉरी रेज ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्या है ये बाद में देखेंगे। तो Q1 ने क्या किया, ऐसे सराउंडिंग रीजन को इन्फ्लुएंस करके अपना फील्ड क्रिएट कर लिया। ठीक वैसे जैसे यहाँ पे बॉलर कर रहा था और दिस डॉन सेट्स अप द फील्ड, राइट। फिर क्या होगा, एनी चार्ज अदर देन सोर्स चार्ज, मतलब Q1 को छोड़ के कोई दूसरा चार्ज अगर इस फील्ड में एंटर करेगा, एनी चार्ज अदर देन सोर्स चार्ज, मतलब Q1 which enters this field exerts force on the charge। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे, जैसे एक डॉन है, उसने अपना क्या किया, फील्ड सेट कर लिया, ठीक। अब वो फील्ड इस डॉन को छोड़ के, जिसने फील्ड सेट किया वो सोर्स है, पता चला वो उसके फील्डर ने उनको ही मार डाला, तो ऐसा नहीं। तो वो अपना जो सोर्स है उसको छोड़ के कोई दूसरा डॉन उस एरिया में आएगा नहीं, कोई दूसरा आदमी अगर उस एरिया में एंटर करेगा, उसके फील्ड में एंटर करेगा, तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, राइट। सो इफ एनी चार्ज अदर देन दिस सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है Q1, इसको छोड़ के कोई दूसरा चार्ज Q2 अगर एंटर करेगा यहाँ पे, तो फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। मतलब ये चार्ज इस पे फोर्स नहीं लगा रहा, तो इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, इस पे फोर्स लगाता है इसने जो फील्ड बनाया है उसने। सर तो आएगा, मतलब मुझे आएगा वाला चीज समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि कोई चार्ज उठ के आ क्यों रहा है उसके पास। वो तेरी प्रॉब्लम है भाई यार, उस चार्ज की प्रॉब्लम कहाँ से आया वो मुझे क्या मालूम, वो किसी रीजन से आया होगा, कोई आदमी उठा के लाके यहाँ पर रख दिया होगा, या कुछ और रीजन होगा, नेचर ने उसको लाके रख दिया होगा। सन से सोलर फ्लेयर निकलता है, उसमें बहुत सारे चार्जेस आते हैं, अर्थ में एंटर करते हैं, आया होगा। ये तो कैसे सवाल पूछ रहा है, आया तो आया। सर एक बार वो स्टेटमेंट फिर से रिपीट करो ना। कौन सा बेटा, ये जो लिखे हैं या कुछ और जो मैंने जी। Q1 और Q2 में इंटरेक्शन क्यों हो रहा है, कैसे वो एक दूसरे पे फोर्स लगा पा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। सो पहले तो आपने नॉन कांटेक्ट फोर्स का वास्ता दिया, चार्ज वार्ज का वास्ता दिया, बोला भाई ये लोग ही अजीब ही हैं, ये लोग ऐसे फोर्स लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं, बिना कांटेक्ट के, वो जादू है, भगवान ने उनको ऐसे ही बनाया। मैंने कहा ठीक है, हमने भी देखा है इंसान भी मैजिक कर लेता है, अब वो क्या है वो हमको भी आज तक नहीं मालूम, बट कर लेता है। तो हो सकता है भगवान ने चार्ज ऐसा कुछ बनाया, ये मान लिया। अगला सवाल ये है कि भाई इंसान अगर जादू भी करता है तो उसको पता होना चाहिए फोर्स किस पे लगा रहा है। तो ये चार्ज को इसका पता कैसे चला कि बाजू में यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, भाई इसको आज मारने का है, भाई इसको आज पे फोर्स लगाना, तो इसको मालूम कैसे चला। तो इसको मालूम कैसे चला, उस चीज के लिए एक थ्योरी डेवलप करी है जिसको बोलता है फील्ड थ्योरी। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दे हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम क्रिकेट ग्राउंड, और ऐसा बहुत सारे स्टेटमेंट्स हम आजू बाजू में रियल लाइफ में बोलते हैं, फील्ड सेट करना है, फील्ड सेट करना है। तो क्या होता है फील्ड सेट करना, उन्होंने बोला Q1 Q2 they do not interact directly, instead Q1 charge has influenced the surrounding region को influence कर लिया and creates a field. Now any charge other than source charge, इसको छोड़ के इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आएगा, this is source charge, source of this field. So instead of this charge, if any other charge enters this field exerts force on that charge. So it's not the charge who exerts force on the other charge, then it's the field who exerts force on the charge. So जो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है उसको एक्सप्लेन किया है फील्ड थ्योरी के हेल्प से। उनने क्या बोला कि भैया ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाते ही नहीं है, देन वन ऑफ देम
develops a field in the surrounding region. Any charge which enters this field will exert force on the second charge. क्यों? भाई फील्ड के टच में आया ना, फील्ड के कांटेक्ट में आया, तो फील्ड के कांटेक्ट में आया तो फोर्स लगेगा. हाँ सर ऐसे भी हो सकता है ना कि सपोज ये चार्ज Q1 है, वो अपना एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो वो अपने आजू बाजू में जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसके वजह से भी एक दूसरा चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है ना? क्या बोला मैं तो समझ ही नहीं पाया. सर मैं देखो बोल रही हूँ, मेरा सवाल ये है, आप बता सकते हो क्या Q1 को Q2 की प्रेजेंस का कैसे पता चला? सर उसने जो फील्ड सेट किया उसकी वजह से, तो क्योंकि बस वो वही तो फील्ड वर्ड आया ना आपके मुंह से, यही तो हाँ मैं सर, आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर Q1 to understand the presence of Q2 and hence field will exert the force on Q2. हमने कह दिया भैया Q1 Q2 पे फोर्स ही नहीं लगाता, खत्म करो. Q1 ने तो अपना काम कर दिया, अपनी फील्ड सेट कर दी. अब अगर कोई फील्ड में घुसेगा, कौन, कोई भी चार्ज अदर देन Q1, तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा देगा. ओके समझा सर. हाँ, तो समझा. ये इस चीज का बेस्ट एक्सप्लेनेशन है. वापस से मैं याद दिला दूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, बट ये एक थ्योरी है, ठीक. दिस एक्सप्लेन्स सेटिस्फैक्टरली मेनी फिनोमेना, इनफैक्ट ऑल द फिनोमेना आई नो पर्सनली, तो उन सबको एक्सप्लेन कर लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. हो सकता है ऐसी कोई चीज हो ही ना, हाँ, या कुछ हो जिसका इससे बेटर एक्सप्लेनेशन हो, तो वो नहीं मालूम. बट एक एक प्रॉब्लम जब साइंटिस्ट लोगों के सामने आते गई तो वो लोग एक एक थ्योरी बनाते चले गए. हाँ? अगर ये पूरा ह्यूमन खत्म हो जाए, सब फिर से नई स्पीशीज आए ह्यूमंस जैसी हो, वो इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है एकदम एंटायरली डिफरेंट है, टोटली अलग ही एक्सप्लेनेशन दे दे. वहां पे फील्ड वर्ड ही ना इस्तेमाल हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं, कुछ और हो. बट फिलहाल जो उनने बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ. उनने बोला भाई Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते. Q1 develops a field in the surrounding region and this field is responsible for force acting on any charge which enters this field. कोई भी चार्ज जो इस फील्ड में एंटर करेगा तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. ये फील्ड थ्योरी में लिखा हुआ. सो दिस इज एज पर फील्ड थ्योरी. समझा? यस सर. ओके. यस सर. तो नाउ यू सर नो कि फील्ड क्रिएट होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए ना? क्या 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 फील्ड क्रिएट होने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए ना? नहीं, फील्ड चार्ज क्रिएट करता है, ठीक है. अब जैसे समझो आपने यहाँ ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, इसमें पानी भर दिया, ठीक है. जैसे पानी भर गया, बारिश हो गई, नहीं मेरे को तो जोश है, मैं तो फिर भी खेलूंगा, तो क्या बॉलर यहाँ पे फील्डिंग सेट नहीं करेगा क्या? हाँ करेगा. करेगा ना. तो पानी में भी सेट करेगा, हवा में भी सेट करेगा. क्रिकेट खेलना है तो सेट करेगा फील्डिंग, राइट. अब वो हवा में सेट करेगा तो फील्ड ज्यादा एफिशिएंट होगा, ज्यादा अच्छे से फोर्स लगा पाएगा. और यहाँ पानी भरा होगा तो फील्डर भाग ही नहीं पाएंगे, तो अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाएंगे. तो कुछ तो फर्क वहां पे भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में भी. ये जो फील्ड है वो मीडियम पे कुछ तो फर्क पड़ेगा, बट क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो बहुत लेट आने वाला है. वो ऑलमोस्ट एंड ऑफ द चैप्टर में मैं उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, पोलराइजेशन, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, वो तब देखेंगे हम लोग. लेकिन इतना पक्का है कि फर्क तो पड़ेगा. जैसे भाई एक बॉलर है, ग्राउंड है, ग्राउंड में पानी भर गया तो फील्ड तो उसने सेट करना ही, बट इस बार फील्ड अच्छा नहीं सेट होगा. क्यों? फील्डर भाग ही नहीं पाएंगे पानी में अच्छे से. अगर हवा होती थी, बट मस्त ड्राई ग्राउंड होता तो अच्छे से भाग पाते थे. सो Q1 had set the field in the surrounding region. इसने भैया अपना फील्ड सेट कर लिया, एंड ठीक है, इस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. तो फील्ड है जो फोर्स लगाता है. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखूंगा, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच exerts force on charge particles, a charge conductor. तो चार्ज के ऊपर फोर्स कौन लगाता है? अब तक जो हम कहते थे चार्ज पे चार्ज फोर्स लगाता ना, अब नहीं कहेंगे. अब कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो चार्ज पे फोर्स लगाता है.
तो who or what exerts force on charge particle? It's electric field which exerts force on charge particle. तो पहले ऐसा क्यों बोलते थे चार्ज एक्सर्ट्स? तब तक फील्ड थ्योरी कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था. जैसे ही फील्ड कॉन्सेप्ट आ गया, आई विल नॉट से कि इट्स चार्ज व्हिच एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज, इंस्टेड आई विल से इट्स फील्ड व्हिच एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज. अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसी ना किसी चार्ज ने ही बनाया है, राइट? So it's electric field which exerts force on charge particle, and who creates or what creates electric field? Electric charges create electric field. भले एक और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो आगे जाके आएगा, वो चार्ज की वजह से नहीं क्रिएट होता, बट फिलहाल जो है स्टार्टिंग में मैं बोल रहा हूँ आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता कौन है? इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज विद क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड. फिर इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल. आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो फोर्स लगाता है, ये चार्ज पे फोर्स नहीं लगाता. ठीक है, ये बात हो गई. अब देखो अगली प्रॉब्लम आई कि ये फील्ड की प्रेजेंस दिखाऊं कैसे. तो मुझे बताना है यहाँ फील्ड है, तो बार बार मैं ऐसा हाथ से आके तो नहीं बताऊं, और वो सेंस भी नहीं है, लॉजिक भी नहीं है कोई. तो मुझे फील्ड की प्रेजेंस दिखानी है, वो मैं कैसे दिखाऊं? क्वेश्चन इज हाउ टू शो द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन. तो उसके लिए उनने एक मेथड डेवलप किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस कैसे दिखाएं? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस दिखाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, अभी 3-4 स्टेटमेंट बोलूंगा, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के जस्ट पहले, बट 2-4 प्रॉपर्टीज हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फील करनी है, उसको बता देता हूँ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली आर imaginary lines drawn in order to represent path followed by free positive charge when dropped in an electric field. इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मुझे नहीं मालूम किधर है, कैसा है. मैंने क्या किया, एक फ्री पॉजिटिव चार्ज ड्रॉप कर. दिस इज व्हाट फ्री पॉजिटिव चार्ज. प्रोजेक्ट नहीं किया है मैंने, रखा है. नाउ विल दिस एक्सपीरियंस फोर्स? बिल्कुल. व्हाई? भाई आपने फील्ड में रखा है. दिस चार्ज इज केप्ट इन फील्ड. आपने खुद ने बोला यहाँ पे फील्ड है, राइट? So if there is a field in this region and you have placed free positive charge in this region, then this free positive charge will definitely experience a force. क्योंकि फील्ड का काम ही है फोर्स लगाना. भले आपको फील्ड नहीं दिख रहा, ये गरीब पे फोर्स लगेगा, ये गरीब पे फोर्स लगेगा, ये गरीब चलने लगेगा. सपोज करो ये गरीब ऐसा गया, तो ये जो लाइन दिख रही है आपको, उसको बोलते हैं फील्ड लाइन. इसी लाइन को बोलते हैं फील्ड लाइन. तो ये फ्री पॉजिटिव चार्ज जब भी आप किसी फील्ड में रखते हो, when you place free positive charge in a field, it moves in a certain path. वो किसी न किसी पाथ पे चलता है, उस पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. ठीक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है या पहले बता दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती कहां से, एंड कहां होंगी? फील्ड लाइंस originate from positive charge, and end at negative charge. कहाँ शुरू होते हैं? They start from positive charge and they end at negative charge. शुरू होंगे पॉजिटिव चार्ज से and end होंगे नेगेटिव चार्ज पे. क्लियर है?
देन जैसे यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एंड देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, इफ आई ड्रॉप अ फ्री पॉजिटिव चार्ज हियर, यहाँ पे फ्री पॉजिटिव चार्ज में रखते हैं तो ऐसे भाग के इसके पास जाएगा, ये रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, धीरे धीरे घूम के ऐसा है। तो लाइंस, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। निकलती कहाँ से है? पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ लगती है? नेगेटिव चार्ज से। फिर इसका सिग्निफिकेंस क्या है? डायरेक्शन ऑफ tangent drawn to an electric field at any point gives the direction of force experienced by positive charge when placed at that point. Positive charge when placed at that point. मतलब क्या इसका? जैसे एक फील्ड लाइन है, ठीक है, ये ऐसे जाएगी, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, ये आ जाए। Means what? If you place a free positive charge at this point, it will experience force in this direction. समझा? जैसे आप उस पे सॉरी कोई पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट पे रखोगे तो उस पे जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे रखोगे तो उस पे फोर्स इधर लगेगा, यहाँ पे रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, तो हर पॉइंट यहाँ रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, यहाँ रखोगे तो फोर्स इधर। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हो तो जो उस पे फोर्स लगता है that acts in the direction of tangent drawn to any field line. वापस एक बार बोलता हूं, मुझे इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, जैसे तैसे मान लिया, फिर उनकी प्रेजेंस एक दूसरे को कैसे पता चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे ऊपर डाल दिया गया, मैंने मान लिया। अब ये हो गया कि भाई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाऊं कैसे, मैं कैसे दिखाऊं? मैं बोल दूं नहीं प्लीज प्लीज मानो यहाँ पे फील्ड है, तो मान लोगे आप, ठीक है, बट कैसे दिखाऊं? यहाँ पे स्ट्रांग है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी पाथ है जिसपे फ्री पॉजिटिव चार्ज चलता है अगर किसी पॉइंट पे आप रख देते हो तो। फिर फील्ड लाइन कहाँ से शुरू होती है? तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत अलग है ना? बिल्कुल बहुत अलग है। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड सिलेबस अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त, इसमें और नए टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे, उनका सोर्स पढ़ेंगे, कहाँ से आते हैं, बहुत बाकी है एकदम, मतलब होते कॉम्प्लीमेंट्री ही है, राइट? चलो अभी आगे जाएंगे तो इसका मजा खत्म हो जाएगा, वो तब पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये तो फिर भी थोड़ा स्लो और बोरिंग लगेगा आपको, बट एक बार ये पढ़ लिया फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने जाओगे तो बहुत मजा आएगा। एनीवे छोड़ो। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी पाथ है किसका? पॉजिटिव चार्ज को अगर रखा तो सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सिग्निफिकेंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इफ यू ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, देन द टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स दैट विल एक्ट ऑन पॉजिटिव चार्ज व्हेन केप्ट एट एनी पॉइंट। ठीक है ना? अब फोर्स का डायरेक्शन मिल गया, अब फील्ड की स्ट्रेंथ बताता हूं मैं। रीजन वेयर लाइंस आर क्लोजर, रीजन वेयर लाइंस आर क्लोजली पैक्ड, पास में होती हैं, फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दैट रीजन, फील्ड इज स्ट्रॉन्गर इन दैट रीजन and field is weak in region where lines are well separated, separated जहां पे होंगी lines are
स्प्रेड कह लो, सेपरेटेड कह लो, मोर सेपरेटेड। जहां पे लाइंस दूर दूर में है, जहां पे लाइंस दूर दूर में है वहां पे फील्ड है वीक, और जहां पे लाइंस पास पास में है वहां पे फील्ड है स्ट्रॉन्ग। कैसे? जैसे ये एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे आप देखो लाइंस क्लोजली पैक्ड है और इस रीजन में लाइंस दूर दूर पे। इतना छोटा सा एरिया, यहाँ से लेके 4 लाइन मिल रही है, इतना ही छोटा सा लेके यहाँ एक है, जैसे कि एग्जांपल बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे फील्ड है समझो कुछ, और यहाँ पे फील्ड है कुछ। तो ये पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2। तो फील्ड एट पॉइंट 1, फील्ड एट 1 is stronger than field at 2. Region where the lines are well separated, दूर दूर होती हैं, वहां पे फील्ड होता है वीक, एंड जहां पे लाइंस पास पास में होती हैं वहां पे फील्ड होता है स्ट्रॉन्ग। तो लाइंस के हेल्प से फील्ड की दो फीलिंग आपको मैं दिला सकता हूं। मैं लाइंस ड्रॉ करूंगा, इससे आपको दो चीजें पता लग जाएंगी। ये पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगाएगा, वो पता लग जाएगा। कैसे पता लग जाएगा? टेंजेंट ड्रॉ करके। फिर ये पता लग जाएगा आपको कि किस पॉइंट पे फील्ड स्ट्रांग है और किस पॉइंट पे फील्ड वीक है। समझा? तो फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की यही 4 प्रॉपर्टी से हम काम चलाएंगे। हमको इतनी अभी लगने वाली है। हाँ, बाद में जब गॉस लॉ आएगा तो बहुत सारी चीजें हम पढ़ेंगे, फील्ड लाइन की ढेर सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो नाउ वी अंडरस्टैंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field is shown by or represented marked by electric field lines, जिनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हमने देख ली। ठीक है, अब अगला सवाल ये आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगला सवाल है मेरा, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या है? क्या ये नाम की कोई चीज होनी चाहिए? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। My question is, if I place a Q charge here, the same charge here, the same charge here, will this charge Q experience same force when kept at various different points? यही चार्ज Q जो है अलग अलग पॉइंट्स पे रखने से क्या अलग अलग फोर्स एक्सर्ट करेगा या सेम फोर्स एक्सर्ट करेगा? ये क्वेश्चन है। हेलो, हाँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि यही सेम चार्ज मैंने अलग अलग पॉइंट पे रखा है। भाई फील्ड है, फील्ड का काम अलग क्या अलग है? करेगा, तो अलग अलग करेगा, अलग अलग फोर्स लगाएगा, अलग अलग फोर्स आएगा। कैन यू गेस सबसे ज्यादा फोर्स कहाँ लगाएगा? क्यू जो बीच में है ना सर, पॉइंट 1 पे। बीच में मतलब पॉइंट कम डिस्टेंस में मतलब जो left पहला है लेफ्ट वाले में। हाँ, the one which is at left most will experience more force. The middle one will experience lesser than that, and the one at extreme right will experience least force. क्यों है ऐसा? आपको ऐसा मन में क्या आया जिसको आपने उसको देख के बोला कि लेफ्ट वाले पे सबसे? लेफ्ट वाले में फील्ड लाइंस बहुत क्लोजली पैक्ड है, तो वहां पर फोर्स ज्यादा रहेगा। मैंने ऑलरेडी दिखाया ही है कि फील्ड वहां स्ट्रांग है। कैसे दिखाया था? बाय ड्राइंग लाइंस क्लोजर टू ईच अदर। वो जो लाइंस मैंने पास पास में रखी है ना, उसका मतलब है फील्ड लेफ्ट मोस्ट पॉइंट पे स्ट्रॉन्गेस्ट है, राइट मोस्ट पे देखो आप फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो वहां पे फील्ड वीकेस्ट है। तो फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट एंड उससे कम है मिडिल वाले पॉइंट पे, लीस्ट इज एट वीकेस्ट एट राइट मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, सपोज F1 है, यहाँ पे जो फोर्स है वो F2 है, यहाँ पे जो फोर्स है वो F3। तो F1 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F3 इन माय। बट क्या कम ज्यादा कहने से काम चलता है? नहीं चलता। मैं जूनियर क्लासेस में एकदम जब छोटे छोटे थे तो सिखाते थे दिस इज हेवियर देन दिस इज लाइटर देन दिस। फिर जब थोड़े बड़े हुए तो बताया भाई हेवी लाइट से काम नहीं चलेगा, वी नीड अ फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ द सेम। तो फिजिकल क्वांटिटी जो वहां बनाई थी वो मास था।
तो mass is the physical quantity which is used to say whether the object, मतलब ये कौन सा ऑब्जेक्ट कितना है, क्या है, मास क्या है, उससे पता चलता है कौन हैवी है कौन लाइट है, राइट। यहाँ पे भी कुछ एक क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, टू फिजिकल क्वांटिटी बनानी पड़ेगी जो उसके स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सके न्यूमेरिकली। तो दैट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी जो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करती है, is a physical quantity which gives strength of field at any point. Strength of field at any point. किसी पॉइंट पे आप उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हो, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अब क्या मतलब हुआ इसका जी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। किसी ने मुझसे पूछा, मैं बताओ यहाँ पे स्ट्रेंथ कितनी, मैंने कहा भैया स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से बताई जाएगी। उसने बोला ओके, टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो आई सेड इफ आई प्लेस +1 कूलम चार्ज एट दिस पॉइंट and using force meter, if I measure the force experienced by it when placed at this point, then the force experienced by +1 coulomb charge is electric intensity at this point. So statement बोल रहा हूँ, electric intensity at any point in a field is force acting per unit charge, force acting on unit positive charge, force acting on unit positive charge when placed at that point. Electric intensity at any point in a field is what? Is force acting on unit positive charge when placed at that point. इस point पे कोई मुझसे पूछे what is electric intensity, I'll say do one thing, get +1 coulomb charge and keep it here, and using force meter measure the force experienced by it. Whatever force this charge with charge +1 coulomb charge experiences is electric intensity at this point. अब ये देख के आपको शायद एक बार फील हो गया, अरे बाप रे कुछ बड़ी चीज है ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कोई बड़ी चीज नहीं, मैं आपको देसी एग्जांपल से समझाता हूँ। सी इफ यू गो टू अ वेजिटेबल शॉप, ये वेजिटेबल शॉप है, वहां पे आपने देखा आलू रखा हुआ है, बटाटा रखा हुआ, यू आस्क द शॉपकीपर कैसे दिया, तो व्हाट ही टेल्स 20 रुपए केजी पर केजी का बताता है, राइट। वो आपसे ये तो नहीं मन में देखता, आपके मन को पढ़ता तो नहीं है ये आज आधा केजी लेने आया है तो मैं इसको 10 रुपए बताऊंगा, वो इसको उससे कोई मतलब नहीं कि आप कितना लेने आए। ही टेल्स यू द प्राइस ऑफ पर केजी, राइट। 1 केजी का प्राइस इतना भाई, लेना ले नहीं लेना। आप देखते हो यार मेरे को तो इसने बोला 20 रुपए, मुझे 5 केजी चाहिए तो मुझे 100 रुपीज देना पड़ेगा, राइट। तो ये जो 100 है ये क्या हो गया, ये यूनिट प्राइस है, ये यूनिट प्राइस है, और ये क्या हो गया, ये टोटल प्राइस हो गया, ये टोटल प्राइस ऑफ 5 केजी, एंड दिस इज व्हाट यूनिट प्राइस, पर केजी का कॉस्ट कितना है। तो बिल्कुल वैसे ही जब आप घड़ी बार बार मेरे पास आते थे, आपको फील्ड ज्यादा नहीं समझ में आता, आप मेरे पास चले आते हो खेलते खेलते, बोलते सर मैं यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखूंगा, बताओ कितना फोर्स लगेगा। मैं कैलकुलेट करके आपको फोर्स बताता। फिर थोड़ी देर में एक और उठ के चला आया, बोला सर मैं यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम रखूंगा, बताओ कितना फोर्स है, मैं फिर बता रहा। फिर एक और घूमता हुआ चला गया, बोला -3 माइक्रो, आप बोला सुनो भाई ऐसा मैं बार बार नहीं बता रहा, मैं बता देता हूँ कि +1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, राइट।
और आपको जितना चार्ज रखना है उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आंसर आ जाएगा। रिलेट कर पा रहे हैं इन दोनों को? यस सर। जैसे ये शॉपकीपर आपको, आपके मन को पड़ता नहीं है कि कितना केजी इसको चाहिए, फिर मल्टीप्लाई करके बताया, वो लिख देता भाई प्राइस इज दिस मच पर केजी। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे आप कितना चार्ज रखने वाले हो वो मुझे तो नहीं मालूम, मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भाई अगर आपने 1 कूलम चार्ज रखा तो इस पे इतना फोर्स लगेगा, फिर तुम देख लो तुमको कितना रखना है, जितना रखना है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो पर कूलम चार्ज फोर्स लग रहा है उसी को नाम दे दिया मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो दैट फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, पर कूलम चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसको नाम दिया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। आ रहा है समझ में? पक्का? हाँ सर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है? बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, एकदम देसी कॉन्सेप्ट। उसका क्या है भाई, मुझे बार बार परेशान मत करना, इतना चार्ज रखा, इतना चार्ज रखा, इतना है। मैंने आपको बता दिया 1 कूलम चार्ज रखोगे तो इतना फोर्स लगेगा। नाउ इट्स योर हेडेक, योर प्रॉब्लम कि आप कितना चार्ज रखते हो, मल्टीप्लाई करो, राइट? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज व्हाट? तो सर इसमें इंटेंसिटी दुकान वाले ने बोला था 20 रुपए पर केजी है ना, ये वही इंटेंसिटी है, ये उसके बेचने की इंटेंसिटी है। अब आपको कितना चाहिए था? 5 केजी, आपने मल्टीप्लाई कर लिया, 5। तो इससे आपकी जेब खाली हो गई 100 रुपए से। तो जो मैं 1 कूलम चार्ज रख के फोर्स मीटर लगा के जो फोर्स उस पे निकलेगा, पर कूलम जो फोर्स लगेगा, उसको मैंने नाम दिया है इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसको नाम दिया है मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, राइट? अगर मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पे इंटेंसिटी है 100 यूनिट्स, मैंने क्या बोला, यहाँ पे इंटेंसिटी इज 100 यूनिट्स, उसका मतलब है अगर यहाँ पे 5 कूलम चार्ज मैंने रखा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इक्वल टू 500 न्यूटन, ये इसका मतलब है। अगर मैं क्लेम करता हूं किसी पॉइंट का इंटेंसिटी 100 यूनिट्स है, मतलब मैं क्या क्लेम कर रहा हूं, अगर वहां पे 5 कूलम चार्ज रखा तो उस पर 500 न्यूटन फोर्स लगेगा, 10 कूलम चार्ज रखा तो उस पर 1000 न्यूटन फोर्स लगेगा, बस इतना ही मतलब है इंटेंसिटी। कितनी सिंपल सी स्टेटमेंट बताई मैंने। देखो भाजी की दुकान में देखो सिखाया तुमको इंटेंसिटी, पर केजी वाली जो चीज है वो यूनिट प्राइस होती है, वैसे यहाँ पे पर कूलम वाले जो चीज है जो फोर्स लगता है उसको नाम दिया है आपने इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी पता है, मतलब 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो पता है। क्लियर है? ओके। तो अगर मैं टेक्निकली लिखने जाऊं तो E को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इफ Q चार्ज एट अ पॉइंट experiences F force, then E is F by Q, force acting per unit charge। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे हम लोग? F by Q, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर मैं SI यूनिट देखने जाऊं किसका? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। क्या देखने जा रहा हूं? SI यूनिट। तो फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम। तो न्यूटन पर कूलम, तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, force is measured in Newton and charge is measured in Coulomb. So SI unit for measuring force is Newton per Coulomb, right? Now, question is whether it is a scalar quantity or vector quantity. So answer is it is a vector quantity. क्यों vector quantity है? As it is force acting on positive charge. तो vector quantity क्यों कौन बनाता है उसको? Since it is force acting on unit positive charge, therefore it's a vector quantity. Therefore it's a vector quantity. ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? अब कोई आपसे पूछे भाई कल को कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किसको बोलते हैं? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? तो आपने क्या बोलना है?
Direction of electric field is direction of electric intensity at any point is the direction in which positive charge experiences force when placed at that point. डायरेक्शन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की क्या होती है? किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर आपने उसी पॉइंट पे रख दिया तो, राइट? तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अब अपनी टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे तो ये वर्ड लिखा ही नहीं है। कौन सा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फिर क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोला उन्होंने, बट मुझे ऐसा बोलने में मजा नहीं आता, इसके लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से समझाया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अलग से एक वर्ड यूज किया। जबकि आप अगर टेक्स्ट बुक उठा के देखोगे एनसीईआरटी या सारी अच्छी अच्छी बुक्स में ऐसे ही लिखा हुआ है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बट मेरी शुरू से आदत पड़ी हुई, मैंने जहां पढ़ा था उसमें इंटेंसिटी अलग से एक्सप्लेन किया हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड को एक कॉन्सेप्ट बोला था और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसमें एक क्वांटिटी बोला था। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने फोर्स पर यूनिट चार्ज बोल दिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मैं भी कभी कभी दोनों को मैं इनको सिनोनिम ही मानता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। क्यों भाई? अगर फील्ड है तो 1 कूलम चार्ज रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे है मतलब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कई बुक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड ही वर्ड यूज किया हुआ है, इंटेंसिटी अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ही बोल दिया क्या? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा बोल दिया। तो मानना है तो आप भी मान लो, नहीं मानना है तो इंटेंसिटी वर्ड अलग से यूज करो। क्लियर है? सो ये हो गई कहानी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना स्टार्ट करेंगे। आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ। प्लीज रीड इट अगेन एंड अगेन, रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी, गेट द फील ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको फील्ड फील होना चाहिए, दिखना चाहिए। जब मैं कहता हूँ यहाँ फील्ड है तो आपको दिखना चाहिए, अरे भाई अब तो कुछ चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है? तो इतना आप उसको फील करो। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं फील्ड कैसे कैलकुलेट करना।